क्या है हाल ही में ई कॉमर्स नियमों का प्रावधान? क्या हुआ साथियों? गजब चीज निकल करके आई है। और क्या निकल के आई है पहले बता दूं, ई कॉमर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी बात आपको सीखनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि जीएस पेपर 2 का विषय है, वहां से आप इस बात को सीख रहे हैं। इधर की तरफ देखिए साथियों, हो क्या रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से आपने हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नियम कानूनों को सुना, बिल्कुल वैसे ही हाल ही में सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम फिर से चर्चा में आ गया है। फिर से चर्चा में यूं आ गया है कि ई कॉमर्स नियमों में बदलाव का जो प्रस्ताव है उसको लेकर के हाल ही में एक गजब काम निकल के आ रहा है। और वो क्या है, आइए मैं आपको एक एक सारी बातें बताता हूं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर भी, अब पहले तो मैं ये बता दूं ई कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी कुछ नए नियम प्रस्तावित किए हैं, और वो कुछ नए नियम क्या हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, तो राइट आंसर इज गूगल इज नॉट ए ई कॉमर्स कंपनी। साथियों, ई कॉमर्स कंपनी होती क्या है? ई कॉमर्स कंपनी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार करती है। इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार का मतलब जो ऑनलाइन परचेज और सेल का काम करती है, वो ई कॉमर्स कंपनी कहलाती है। कोई सामान B2B या B2C करती है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और या बिजनेस टू बिजनेस करती है, कोई सामान डिलीवर करती है। गूगल जो है वो इनके लिए सप्लायर है, यानी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल बनता है कि साथियों हो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है? तो इधर देखिए, हुआ यह है कि ड्राफ्ट किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा कुछ नए नियम, जिसके तहत जो ई कॉमर्स कंपनी है और उनके ऊपर मतलब एक प्रकार से कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नियम किए गए हैं, कौन से कानून के तहत किए गए हैं? अगर आपको मालूम हो तो आईटी कंपनीज के लिए तो आईटी एक्ट 2000 के तहत किए गए थे। ऐसे ही साथियों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के तहत क्या किया गया है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नए कानून बनाने प्रस्तावित, कुछ नए नियम बनाने प्रस्तावित किए गए हैं। और क्या किया गया है, ध्यान से सुनिए। कहा गया है, गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले समय में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2020 है, इसके अंदर कुछ नए प्रावधान आएंगे। और वो प्रावधान क्या होंगे जरा सुनिएगा। पहला कहा गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट नॉट ऑफर फ्लैश सेल ऑफ एनी गुड एंड सर्विस। मतलब क्या हुआ, आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ना आजकल हम लोग भी बहुत करते हैं आपके सामने ना, कि अनअकैडमी में इतना % ऑफ चल रहा है। जैसे आज हमारा जो 23 है, 23 के दिन, बुधवार के दिन सामान्यतः हमारे किसी भी प्रोडक्ट की लास्ट डेट होती है। तो आज जो लास्ट डेट चल रही है वो इस प्रोडक्ट की चल रही है कि आप अगर अनअकैडमी पर कोर्स परचेज करते हैं तो यूपीएससी में 25% ऑफ और 10% एडिशनल ऑफ मिलता है ना। और उसके साथ साथ आपको पूरी तरह से मेंस तक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। साथ में आपको 10,000 रुपए की 20 किताबें हार्ड कॉपी में मिलती हैं और 30,000 रुपए के 80 टेस्ट आपको उसी सब्सक्रिप्शन प्राइस में मिल जाते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगा के 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, प्रमोशन हो गया है। आगे सुनिए। तो मुद्दा यह है साथियों, बिल्कुल उसी प्रकार से आपने बहुत बार देखा होगा। अब हमारा तो क्या है कि पूरा वीकली प्रमोशन चलता है। वीकली मतलब कि इस बुधवार तक ये ऑफर एंड हो रहा है, फिर कोई नया बुधवार आएगा, उस पर कोई नया ऑफर आ जाएगा। भाई ये तो प्रक्रिया है। आपने बहुत बार सुना होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल आती है। अब फ्लैश सेल क्या होती है? फ्लैश सेल का मतलब है कि किसी डे विशिष्ट पर सेल आ गई। डे विशिष्ट का मतलब हो गया कि भाई बिग बिलियन डे या फिर दिवाली सेल या फिर न्यू ईयर सेल। और उस न्यू ईयर सेल के नाम पर ये लोग जब प्रोडक्ट बेचने आते हैं तो प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि उसकी कीमत ही जस्टिफाई नहीं हो पाती। अभी हमारे ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आने वाला है, कुछ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, खुद की तरफ से भी लगता है। अभी उसके पीछे भी तर्क दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल क्या कहता है। इसको समझने से पूर्व पहले फ्लैश सेल समझिए। फ्लैश सेल में क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट में 1 किलो सर्फ एक्सल का पैकेट अगर 200 रुपए का है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले उसे अचानक 100 रुपए में बेच देते हैं। अब 100 रुपए में जब बेच देते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उसी फ्लैश सेल का इंतजार करते हैं कि जब फ्लैश सेल आएगी एक बार में ही हम उसको परचेज कर लेंगे। यानी इतने कम दाम में उसको बेच देते हैं वो लोग जितना कि वास्तविकता में उसकी कीमत नहीं है। एग्जैक्टली। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट में जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, जैसे कि कोई दुकानदार लगा के बैठा हुआ है, छोटा कोई बिजनेसमैन है वो चला रहा है, वो टिक ही ना पाए। तो फ्लैश सेल असल में ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को खत्म कर देता है और इस वजह से बड़ी मात्रा के अंदर ई कॉमर्स वाले तो पैसे कमा जाते हैं, भले ही उन्हें लाभ ना होता हो। देखिए जब फ्लैश सेल आती है ना तो ई कॉमर्स कंपनियों को ज्यादा लाभ नहीं होता है। वो एक प्रकार से समझिए इन कंपनियों के द्वारा
चलाया जाने वाला एक हथियार है जिसकी वजह से ये बहुतों को निपटा देते हैं कि भैया तुम्हारा भी काम हो गया, लीजिए। तो ऐसी स्थिति आती क्यों है? ऐसी स्थिति आती इसलिए है क्योंकि फ्लैश सेल असल में लाभ कमाने से ज्यादा औरों को खत्म करने के लिए लाई जाती है। जितनी वर्थ नहीं है उससे कम में आप दाम बेच देते हैं। जैसे ऑनलाइन के अंदर आप सुनते होंगे, ऑनलाइन के अंदर आप सुनते हैं कि भाई कई कई कोचिंग वाले ऐसे, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन आप समझदार हैं 100-100 रुपए में कोर्स पढ़ा दे रहे हैं यार। मैं मतलब देख रहा हूं राजस्थान में हजार रुपए के अंदर भाई आरएएस की तैयारी हो रही है यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 500 रुपए में बिक रहा है। भाई हो क्या रहा है? 99 रुपए में कोर्स बिक रहे हैं। मतलब यह है कि या तो आपके टीचर की तनख्वाह नहीं है ना, या आपको प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं पता है। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता है कि यह प्रोडक्ट इससे कम में बन ही नहीं सकता है, तो आप जो बना के दे रहे हो वो असल में उन लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हो जो छोटे मोटे पढ़ाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप कंटेंट डिलीवर ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप अगर एक यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए बंदे को या फिर खुद आईएएस अधिकारी को पढ़ाने के लिए लाएंगे तो उसके लिए एक आवश्यक तत्व होगा, कंटेंट होगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप इतने कम दाम पर कोई सामान बेच रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ क्यों कर रहे हो? या तो आपकी क्वालिटी खराब है, या क्वालिटी खराब नहीं है तो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए यह काम कर रहे हो। तो यह इक्विटेबल काम नहीं है। इक्विटेबल काम नहीं है इसका मतलब यह है कि आप प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। और भारत में प्रतिस्पर्धा को कंट्रोल करने के लिए, यानी कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया का पोस्ट होता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में एग्जिस्ट करता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही ये गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करने के लिए कंज्यूमर डिपार्टमेंट को बोला कि भैया आप एक बार इन नियमों में परिवर्तन करो ताकि ये लोग फ्लैश सेल ना ला पाए। तो इधर समझिए क्या नियम दिया गया है कि फ्लैश सेल नहीं लाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट नॉट ऑफर फ्लैश सेल, ये मैंने आपको बता दिया। ई रिटेलर मस्ट अपॉइंट ग्रीवांस ऑफिसर एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि अगर किसी को शिकायत करनी हो तो ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर ग्रीवांस ऑफिसर हो, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किए जाने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर आपने व्हाट्सएप, फेसबुक के लिए सुना, एग्जैक्टली इनके लिए भी अब ग्रीवांस ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होने चाहिए। टाइटन रूल फॉर प्राइवेट ब्रांड दैट हैव द नेम ऑफ एसोसिएटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी जैसे अमेजन है, अमेजन का एक प्रोडक्ट आता है उसका नाम है किंडल, है ना। ऐसे ही अमेजन के द्वारा अमेजन का ही वो बनाया हुआ आता है ना, वॉइस कमांड के लिए आता है ना, जिसमें अमेजन का वो बोलता है, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो ये अमेजन के खुद के प्रोडक्ट हैं। तो खुद के प्रोडक्ट तो कोई कितने भी सस्ते में बेच देगा, ऐसी स्थिति में तो मार्केट खराब होगा। तो मार्केट को बचाने के लिए यहां पर साथियों क्या करने की बात की जा रही है? प्राइवेट ब्रांड्स को एसोसिएटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रोकने की बात की जा रही है। ठीक, कंपनी सेलिंग इंपोर्टेड गुड्स शुड नेम द कंट्री ऑफ ऑरिजिन। आपने किस देश का सामान बना करके बेचा, मान लीजिए कि कोई चाइनीज सामान है, आपने चाइनीज सामान बेच दिया, तो उस पर आपको मेंशन करना होगा कि ये ओरिजिन यानी ये बना कहां पर है। तो आपको लिखना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन इज चाइना, आपको वो मेंशन करना होगा ताकि जब कोई व्यक्ति सामान परचेज करे तो उसे पता चल जाए। स्टेक होल्डर्स कैन सेंड फीडबैक ऑन प्रपोज्ड अमेंडमेंट बाई जुलाई 6। तो ये जो ड्राफ्ट किए गए हैं कानून, इनके ऊपर 6 जुलाई तक सबसे कहा गया है कि अगर आपको इन बातों से कोई आपत्ति है तो हमें अपने द्वारा अपनी जो फीडबैक है वो भेज दें, अदरवाइज 6 जुलाई के बाद में ये नियम वैलिड हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 25 फरवरी को सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म आए थे और 25 मई से वो लागू हो गए थे, ऐसे ही 6 जुलाई तक कहा गया है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब से, जबांग वगैरह से कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो पहले ही बता दो, हमको ये सब चीजें आपसे चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? एलेक्सा आता है उसका, है ना। हाँ बिल्कुल, तृप्ति मिश्रा, बहुत बढ़िया बेटा, एलेक्सा मैं मिस कर गया था। ठीक है, हाँ जी। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। ये अपने द्वारा अब गाइडलाइंस लेकर के आने वाले हैं। मैंने सारी पॉइंट्स आपको लिखित में दे दिए हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स है, ये मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने 2020 में भी कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर के कुछ रूल निकाले थे और उन रूल के अंदर ही अब ये रूल भी ऐड कर दिए जाएंगे।
अब थोड़ा सा जानकारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लीजिए कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है साथियों, वो एक चेयरमैन रखता है और कम से कम 2 मेंबर उसमें होते हैं, अधिकतम 6 मेंबर उसमें हो सकते हैं। और अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। उम्मीद है आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो इसी प्रकार से हमने हाल ही में आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी नियमों को देखा था, और आईटी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया हो या डिजिटल न्यूज, उसके लिए भी हमने हाल ही में नियम बदलते हुए देखे थे। एक बहुत अच्छे प्रश्न का आप अभ्यास कर सकते हैं, और वो क्या है साथियों, इसके अंदर थोड़ा सा समझिएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका आप अभ्यास करें आज, और लिख करके आंसर ढूंढिएगा, उसका बहुत सारी चीजों के ऊपर अभ्यास करिएगा। पहला प्रश्न बनाइएगा कि हाल ही में सरकार के द्वारा ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके अंदर मुक्त व्यापार की, देखिए 2 शब्द हैं यहां पर, इसमें एक थोड़ा एंगल दे देते हैं अपन, इस चीज को हम देख लेंगे। हाँ जी, कंपटीशन कमीशन ने, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं ऋषिराज, इंडिया अंबानी अडानी पर ध्यान क्यों नहीं देता? बेटा आपको लगता है, ऐसा नहीं है। अंबानी अडानी 35% टैक्स भरते हैं, है ना, बहुत जो कमाते हैं उसका 35% सरकार को भी देते हैं। खैर वो कभी और बात करेंगे, फिलहाल के लिए यही समझने का प्रयास करिए जो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, किस बात का आज आप अभ्यास करेंगे मेंस का आंसर लिख करके। साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ने 1991 में 3 विचारधाराएं अपनाई थी। कौन कौन सी? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जिसे आप LPG रिफॉर्म कहते हैं, ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल होने का मतलब क्या है? अब देखना, आपसे पूछा जाएगा, इस अभ्यास को 2 पॉइंट में करिएगा। मैं 2 मेंस के सवाल दे रहा हूं आपको। एक आपको करना है एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस प्रश्न का अभ्यास करिएगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्यों बात कर रहा हूं मैं इसके बारे में वो भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरा लिबरलाइजेशन, इन दोनों, लिबरलाइजेशन, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का अभ्यास करिए। पहला प्रश्न क्या बना? पहला प्रश्न बना, अभी मैं पहले इसको समझाता हूं। भारत ने 1991 में LPG रिफॉर्म लिए थे, तो जो लिबरलाइजेशन हमने अपनाया था, उसको अपनाने का मतलब था कि हम कंपनियों के ऊपर लिबरल कैरेक्टर अपनाएंगे। लिबरल कैरेक्टर मतलब हुआ हम उन्हें ज्यादा कंट्रोल में नहीं करेंगे, कंट्रोल में नहीं करेंगे, इसलिए उनको व्यापार की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल जो सरकार के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, कौन से, ग्रीवांस अधिकारी का बनाया जाना, नोडल अधिकारी का बनाया जाना, इनसे कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म पनपेगा, इनसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपेगा? आप पूछेंगे कैसे सर, कैसे पनपेगा? तो अब इस बात का ही आंसर आपको लिखना है। मेरा सवाल सिंपल सा है, कल को मान लीजिए कि कोई घटना हुई, उसमें ग्रीवांस अधिकारी को पता था कि इस घटना को फेसबुक को हटा देना चाहिए, फेसबुक ने उसे नहीं हटाया, तो ग्रीवांस अधिकारी भ्रष्ट होकर के उससे कह देता है कि यदि तुमने नहीं हटाया तो इतने रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा, अगर पेनल्टी नहीं लगवाना चाहते तो लाओ मुझे पैसे दे दो। क्या यह भ्रष्टाचार का नया रूप तैयार नहीं हो जाएगा? क्या यह वापस से 1991 से पहले जो इंस्पेक्टर राज चलता था, जो लाल फीताशाही चलती थी, क्या ये उसकी शुरुआत नहीं हो जाएगी? आपसे पहला सवाल, क्या ऐसा नहीं होगा कि सरकार के द्वारा उन ग्रीवांस अधिकारियों के माध्यम से इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? क्या भारत वाकई में उदारवादी हो रहा है या फिर लिबरलाइजेशन को खो रहा है? उम्मीद है पहला पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बारे में आप अपने तर्क और वितर्क लिखिएगा। अच्छा प्रश्न है, विचार करके, खोज खाज के अपनी तरफ से आंसर ढूंढिएगा। दूसरा प्रश्न आप अभ्यास कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हाल ही में भारत के द्वारा उठाए गए एज ऑफ, ये जो कदम है सोशल मीडिया को उठाने वाले, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अब ई कॉमर्स, इन पर उठाए गए जो कदम हैं वो भारत की एज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि एज ऑफ डूइंग का मतलब ये है कि आपने काम करने वाले को सुगमता दी या मुश्किलें दी, तो आप क्या उसकी सुगमता को कम नहीं कर रहे हैं? तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करिएगा। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों लिखिएगा। पक्ष में मैंने हजारों बातें बताई हैं आपको कि फायदे ही फायदे, लेकिन विपक्ष भी है इसका, वो आपको खोज के लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भारत की रैंकिंग गिरेगी? और आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में भारत के द्वारा जो सोशल मीडिया पर एक्शन लिया गया था, उसके अंदर यूएन में भी बातचीत हुई है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। यूएन के अंदर भी उसको भारत ने उसका कंडेम भी किया है कि आप हमारे इंटरनल मैटर पे कैसे बोल सकते हो, जैसा अक्सर भारत कहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए साथियों, तो क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है और ई कॉमर्स आपके पेपर का एक बहुत ही बेहतरीन विषय है, इसके ऊपर जरूर अभ्यास। सारी चीजें आपको एक साथ उपलब्ध हो रही हैं, यूपीएससी हो या एसएससी, सभी के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी।
कोर्स लेने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करने के बाद जो भी गोल में आप जाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करें। रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके आप कोर्स जो है 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब मिल जाएंगी, सबका PDF डाउनलोड हो जाएगा, सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस क्लास की PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।